और ये देखिए, ये इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो है दमोह से तस्वीरें, सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। बीएसपी प्रमुख मायावती इस वक्त दमोह पहुंच चुकी हैं। वो लगातार मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं और बीएसपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील कर रही हैं और विपक्षी दलों को निशाने पर भी ले रही हैं। केंद्र की बीजेपी सरकार को भी निशाने पर ले रही है, तो वहीं कांग्रेस को भी आड़े हाथों लेती हुई लगातार बीएसपी प्रमुख मायावती अपने संबोधनों में दिखाई दे रही हैं। ये दमोह से सीधी तस्वीर है और दमोह में यहां पर इस वक्त पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगने के लिए वो वहां पहुंची हैं। बीएसपी इस बार काफी ज्यादा मजबूती से विधानसभा का चुनाव लड़ रही है। मध्य प्रदेश की ये तस्वीरें हैं और मध्य प्रदेश में जो पिछली बार की अगर बात कर ले तो 5% से ज्यादा वोट प्रतिशत रहा था बीएसपी का, लेकिन इस बार जिस तरीके से बीएसपी तमाम प्रत्याशियों को देखभाल करके काफी ज्यादा स्ट्रेटजी के साथ उतार रही है और कई जगहों पर त्रिकोणीय मुकाबला बीएसपी के प्रत्याशियों ने बना रखा है, उसको देखते हुए लग रहा है कि काफी बड़ा और अहम फैक्टर इस बार बीएसपी इन मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में साबित होगी। और खुद मायावती ने प्रचार की कमान संभाल रखी है और तमाम जगहों पर वो नजर आ रही हैं। कल ही वो अशोकनगर में थी, निवाड़ी में थी और इस वक्त आज आप जो तस्वीरें देख रही हैं वो दमोह की तस्वीरें हैं। यहां पर आप देख रहे हैं कि बीएसपी प्रमुख मायावती मौजूद है। तो ये दमोह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और मंच पर मौजूद है इस वक्त बीएसपी प्रमुख मायावती और कुछ ही देर में उनका संबोधन शुरू होगा। आपको बता दें कि बीएसपी प्रमुख मायावती पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांग रही हैं और उनके संबोधनों में केंद्र की बीजेपी सरकार है, प्रदेश की बीजेपी सरकार है, वही कांग्रेस भी है, आड़े हाथों लेती हुई नजर आ रही है। इस वक्त देखिए मायावती का वहां पर स्वागत करते हुए तमाम जो स्थानीय बीएसपी के कार्यकर्ता और नेता हैं और वहां पर जो बीएसपी के प्रत्याशी हैं वो भी नजर आएंगे आपको तस्वीरों में। दमोह से ये तस्वीर है और बीएसपी की बात कर ले तो काफी मजबूत उपस्थिति इस बार कम से कम वो चुनावों में दर्ज कराती हुई दिखाई दे रही है। और आरक्षण का मुद्दा हो या फिर दलित और आदिवासी विरोधी कुछ कदमों की बात हो या फिर बीएसपी के द्वारा दबे और कुचले वर्ग के लिए क्या कुछ काम किए गए, उनका जिक्र करते हुए अपने संबोधन में बीएसपी प्रमुख मायावती नजर आ रही हैं। और विपक्षी पार्टियों के बारे में भी वो कह रही हैं कि दलित और आदिवासी विरोधी सोच है और उसके तहत ही वो लोग आगे बढ़ती हुई नजर आती हैं। और इस वक्त दमोह से इस वक्त आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं बीएसपी प्रमुख मायावती को और देखिए वो मंच की तरफ बढ़ते हुए डाइस पर पहुंच करके अब वो अपना संबोधन शुरू करने जा रही हैं। चुनावी जनसभा में इकट्ठा हुए बीएसपी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण, आज आप लोग यहाँ अपने मध्य प्रदेश स्टेट में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में मुझे सुनने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और अब मैं सबसे पहले अपनी पार्टी के संबंध में ये कहना चाहूंगी कि हमारी पार्टी ये चुनाव आपके मध्य प्रदेश स्टेट की अधिकांश विधानसभा की सीटों पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ ये चुनाव लड़ रही है। अर्थात हमारी पार्टी ने इस चुनाव में यहाँ केवल गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को छोड़कर अन्य किसी भी पार्टी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी चुनावी समझौता आदि नहीं किया है। इसके साथ ही हमने बीएसपी से जुड़ने की तादाद को ध्यान में रखकर फिर उसी अनुपात में ही यहाँ सर्व समाज के लोगों को टिकट भी दिए हैं। लेकिन अब मैं इस हो रहे विधानसभा चुनाव में आप लोगों का ध्यान अपनी पार्टी बीएसपी को कामयाब बनाने के लिए कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ। और इस संबंध में सबसे पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगी कि अपने देश को आजाद हुए
व भारतीय संविधान को भी लागू हुए अब वर्षों बीत चुके हैं और इस लंबी अवधि में केंद्र में आपके मध्य प्रदेश स्टेट में भी यहाँ विभिन्न विरोधी पार्टियों की सरकारें रही हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि इस दौरान यह सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में आपके प्रदेश सहित पूरे देश में भी सर्व समाज में से विशेषकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ गरीबों, मजदूरों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है, जिनकी सरकारों की नीतियों व कार्यशैली को अब इन्हें और ज्यादा आजमाने की जरूरत नहीं है। और इस मामले में खासकर मैं दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये भी बताना जरूरी समझती हूँ कि इन्हें परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कड़े संघर्ष एवं अथक प्रयासों से भारतीय संविधान के तहत मिले कानूनी अधिकारों में से खासकर सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण की सुविधा मिली है, तो उसे भी यहाँ शुरू से ही इन वर्गों के प्रति हीन व जातिवादी मानसिकता रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारें प्रभावहीन बनाने में तथा इसे अब धीरे धीरे खत्म करने की भी पूरी कोशिश में लगी हुई है। यही मुख्य वजह है कि देश में आजादी के बाद व शुरू में केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी काफी लंबे समय तक सत्ता में आसीन रही कांग्रेस पार्टी ने और अब पिछले कुछ वर्षों से केंद्र एवं काफी राज्यों में भी बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की भी रही सरकारों ने इनका ये आरक्षण का कोटा अभी तक भी पूरा नहीं किया। पदोन्नति में आरक्षण को तो इन्होंने मान्य कोर्ट की आड़ में काफी हद तक खत्म ही कर दिया है और इस मामले में लगभग यही खराब स्थिति हमें यहाँ के मध्य प्रदेश स्टेट में भी देखने के लिए मिल रही है। इसके साथ ही अब इन वर्गों के लोगों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही केंद्र व राज्यों में भी ज्यादातर सरकारी कार्य यहाँ प्राइवेट सेक्टर के जरिए देश के अधिकांश बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही दिए जा रहे हैं, जिसके कारण अब पूरे देश में इन वर्गों के लोगों को आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है और इससे अब पूरे देश में दलितों व आदिवासियों के साथ साथ अन्य पिछड़े वर्गों को भी काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है, जबकि अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि इन्हें मंडल कमीशन की रिपोर्ट के तहत आरक्षण की ये सुविधा केंद्र में कांग्रेस पार्टी की रही सरकार में नहीं मिली है। आप लोगों को ये मालूम है कि आजादी के बाद केंद्र में लंबे अरसे तक कांग्रेस सत्ता में रही है। कांग्रेस की हुकूमत के दौरान जो अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको आरक्षण देने के लिए उनको शिक्षा व सरकारी नौकरियों आदि में आरक्षण देने के लिए तो सबसे पहले जो कमीशन बना था वो काका कालेलकर की जब रिपोर्ट आई तो उस समय केंद्र में कांग्रेस पावर में थी। कांग्रेस ने उस रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में डाल दिया। उसके बाद मंडल कमीशन बना। मंडल कमीशन की रिपोर्ट को भी लागू नहीं किया गया, जबकि मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू कराने के लिए हमारी पार्टी ने लगभग 6 महीने तक
देश की राजधानी दिल्ली में बोट क्लब पर तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू कराने के लिए लंबा संघर्ष किया था और उस समय केंद्र की सरकार पर काफी दबाव बनाया कांग्रेस की सरकार पर कि आप मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करें, लेकिन उन्होंने लागू नहीं किया। आज कांग्रेस के लोग क्या बोलते हैं, जातीय आधार पर जनगणना होनी चाहिए। जातीय आधार पर जनगणना हो या ना हो, आपको क्या असर पड़ता है, आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? क्योंकि जब आपने मंडल कमीशन की रिपोर्ट नहीं लागू की, पिछड़ों को, दलितों को क्या मिल रहा नहीं मिल रहा है, उससे आपको क्या लेना देना है। लेकिन बीएसपी के अथक प्रयासों से इन्हें मंडल कमीशन की रिपोर्ट के तहत आरक्षण की ये सुविधा केंद्र में कांग्रेस पार्टी की रही सरकार में नहीं मिली है, बल्कि बीएसपी के कड़े संघर्ष एवं अथक प्रयासों से ही केंद्र में रही श्री बीपी सिंह की सरकार में इन्हें ये सुविधा मिली है, जिसका अब यहाँ जातिवादी विरोधी पार्टियों की सरकारें इन्हें पूरा लाभ नहीं दे पा रही हैं। इसके साथ ही श्री बीपी सिंह की सरकार में इन वर्गों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी यहाँ भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया है, जिसके लिए वो हर प्रकार से पात्र भी थे, जो बहुत पहले ही इनको ये सम्मान मिल जाना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ये सम्मान परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को देना उचित नहीं समझा और इतना डिले देरी इसलिए हुई क्योंकि इसके लिए विशेषकर कांग्रेस पार्टी प्रमुख तौर से जिम्मेवार व कसूरवार भी है। इससे इन वर्गों के प्रति इस पार्टी की हीन व जातिवादी मानसिकता साफ झलकती है, जिसने फिर इनके कारवा को आगे बढ़ाने वाले वे हर मामले में समर्पित व्यक्तित्व मान्यवर श्री कांशीराम जी के देहांत होने पर केंद्र में रही इसी कांग्रेस पार्टी की सरकार के चलते एक दिन का भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया गया। केंद्र में कांग्रेस पार्टी पावर में थी और उनकी सरकार के समय में ही मान्यवर श्री कांशीराम जी का देहांत हुआ, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एक दिन का भी मान्यवर श्री कांशीराम जी के सम्मान में राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया। यह इनका दलितों के प्रति असली चेहरा। यहाँ मैं इन वर्गों के मामले में ये भी कहना चाहूंगी, केंद्र द्वारा देश की लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को जो 33% आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है, तो उसमें एससी, एसटी व ओबीसी वर्गों की महिलाओं को अलग से कुछ भी आरक्षण नहीं दिया गया है। इतना ही नहीं, बल्कि इन वर्गों के लोगों को जुर्म जाति से निजात दिलाने के लिए जो भी अनेकों नियम व कानून आदि बने हैं, तो उन पर भी केंद्र व अधिकांश राज्यों की भी सरकारें सही से अमल नहीं कर पा रही हैं, जिससे अब यहाँ खासकर दलितों व आदिवासियों के ऊपर शोषण करने वाले लोगों का मनोबल और भी ज्यादा बढ़ रहा है। और ये सब हमें यहाँ आपके मध्य प्रदेश स्टेट में भी काफी कुछ देखने के लिए मिल रहा है। इसी प्रकार हमें पूरे देश में मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है, जिसका काफी कुछ खुलासा केंद्र सरकार की सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी किया गया है। इनके साथ साथ अपर कास्ट समाज में से खासकर गरीब लोगों की भी आर्थिक स्थिति अभी भी पूरे देश में यहाँ काफी ज्यादा खराब व दयनीय ही बनी हुई है। इनके अलावा आपके प्रदेश सहित पूरे देश में सर्व समाज में से विशेषकर यहाँ गरीब, मजदूर, किसान, कर्मचारी, व्यापारी एवं अन्य मेहनतकश लोग भी अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर अभी भी हमें काफी ज्यादा दुखी ही नजर आते हैं।
और इनमें से किसान वर्ग तो केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा बनाई गई गलत नीतियों के कारण काफी ज्यादा परेशान व आंदोलित भी रहा है। लेकिन इन सब की मुख्य वजह हमारी पार्टी केंद्र व आपके मध्य प्रदेश स्टेट में भी यहाँ अब तक रही सभी विरोधी पार्टियों की सरकारों की जातिवादी, पूंजीवादी व संकीर्ण मानसिकता के तहत बनाई गई उनकी गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली को ही काफी हद तक जिम्मेवार मानकर चलती है। और इस मामले में खासकर इनकी गलत आर्थिक नीतियों की वजह से ही आए दिन यहाँ पूरे देश में गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि भी काफी ज्यादा बढ़ रही है। हालांकि इस मामले में शुरू से ही हमारी पार्टी केंद्र व राज्य सरकारों से भी हर स्तर पर ऐसी नीति अपनाने की लगातार ये मांग करती आ रही है कि देश में कुछ गिने चुने पूंजीपतियों व धन्ना सेठों का विकास होने की बजाय बल्कि यहाँ गरीब व आम लोगों का ही विकास होना चाहिए। तभी फिर सही मायने में यहाँ की आम जनता अपनी गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई व अन्य और भी समस्याओं से काफी हद तक छुटकारा पा सकती है। इसके साथ साथ अब अपने देश में भ्रष्टाचार भी हर स्तर पर काफी ज्यादा बढ़ रहा है, जिससे आपका खुद का अपना मध्य प्रदेश स्टेट भी अछूता नहीं रहा है। और इन सब के लिए हमारी पार्टी आजादी के बाद से लेकर अभी तक केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में तथा आपके खुद के अपने मध्य प्रदेश स्टेट में भी ज्यादातर सत्ता यहाँ गलत पार्टियों में से खासकर कांग्रेस, बीजेपी व इनकी सहयोगी पार्टियों के हाथों में ही आने को मांग कर चलती है। और इन सभी विरोधी पार्टियों को हमारी पार्टी इसलिए जिम्मेवार मानकर चलती है क्योंकि आजादी के बाद से लेकर अभी तक लगभग ये सभी विरोधी पार्टियां केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में भी ज्यादातर यहाँ बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों के ही आर्थिक मदद से सत्ता में आती रही हैं। और सत्ता में आ जाने के बाद फिर ये पार्टियां अधिकतर मामलों में अपनी आर्थिक एवं अन्य सभी नीतियां यहाँ आम जनता की समस्याओं को दूर करने के हिसाब से तैयार नहीं करती हैं, बल्कि देश के उन बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही फायदा पहुंचाने के हिसाब से अपनी अधिकांश नीतियां तैयार करती हैं, जिनके धन व बल से चुनाव लड़कर ज्यादातर ये पार्टियां केंद्र व आपके राज्य सहित देश के अन्य राज्यों में भी अभी तक यहाँ सत्ता में आती रही हैं, जिसके कारण ही अब पूरे देश में व आपके खुद के अपने प्रदेश में भी अभी भी हमें यहाँ सर्व समाज के लोग अधिकांश मामलों में अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी व परेशान ही नजर आते हैं। जबकि पूरे देश में बीएसपी ही अकेली एक ऐसी पार्टी है जो विरोधी पार्टियों की तरह देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों की आर्थिक मदद से नहीं बल्कि अपनी पार्टी के ही आम कार्यकर्ताओं की आर्थिक मदद से चुनाव लड़कर या केंद्र व राज्यों की भी सत्ता में आना चाहती है, ताकि हमारी पार्टी सत्ता में आने के बाद फिर बिना किसी दबाव के वे आजाद होकर सर्व समाज के लोगों की सभी समस्याओं का समाधान करके उन्हें हर मामले में वे हर स्तर पर या खुशहाल बना सके। और इसी आधार पर चलकर ही आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में 4 बार हमारी पार्टी ने अपने नेतृत्व में वहां सरकार भी बनाई है। और हमने अपनी सभी चारों रही सरकारों में अपनी पार्टी के विचारधारा एवं सिद्धांतों के तहत चलकर वैसे तो वहाँ सर्व समाज के हितों का पूरा ध्यान रखा है, लेकिन सभी मामलों में प्राथमिकता पहले हमने वहाँ सर्व समाज में से विशेषकर
उन दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों को तथा गरीब एवं असहाय लोगों को ही दिया है, जिनकी वहाँ हर मामले में हर स्तर पर सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में उनकी हीन, जातिवादी, संकीर्ण व पूंजीवादी सोच होने के कारण काफी ज्यादा उपेक्षा की गई है। इसके साथ साथ हमने उत्तर प्रदेश में गरीब एवं बेरोजगार लोगों को दूसरी पार्टियों की रही सरकारों की तरह मामूली सा बेरोजगारी भत्ता न देकर उन्हें बड़ी तादाद में सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्रों में स्थायी रोजगार भी उपलब्ध कराए हैं। साथ ही गरीब भूमिहीन लोगों को खेती करने के लिए उन्हें फ्री सरकारी जमीन भी दी है, जिससे वहां लाखों गरीब लोगों को फायदा पहुंचा है। आवासहीन लोगों को सरकारी खर्चे से उनके पक्के मकान बना कर दिए हैं। अनेकों ऐसी बहुत हमने सुविधाएं दबे कुचले लोगों को, गरीबों को दी है। इसके अलावा हमारी पार्टी की रही सरकार ने वह विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों के साथ साथ छात्रों, युवाओं, महिलाओं व बुजुर्गों आदि के हितों में भी अनेकों महत्वपूर्ण व ऐतिहासिक कार्य किए हैं, जिनसे उन्हें काफी ज्यादा लाभ पहुंचा है। साथ ही हमने उत्तर प्रदेश में सर्व समाज के लोगों के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई जुल्म जाति आदि भी नहीं होने दी है, बल्कि हमारी पार्टी की रही सरकार ने वहाँ जुल्म जाति करने वाले लोगों को बिना कोई देरी किए हुए उन्हें तुरंत ही जेल की सलाखों के अंदर भेजा है। जहां हमारी सरकार में उनकी सही व असली जगह होती है, जिसकी यहाँ आपके प्रदेश में भी काफी सख्त जरूरत है। लेकिन दुख की बात यह है कि आपके मध्य प्रदेश में जो अपराधी किस्म के लोग हैं तो वो तो जेल से बाहर हैं, जो शरीफ लोग हैं, जो बेकसूर लोग हैं, वो जेल के अंदर होते हैं। यहाँ उल्टा राज चलता है, चाहे कांग्रेस हुकूमत में रही हो या बीजेपी हुकूमत में रही हो, लेकिन मेरी हुकूमत में कभी ऐसा नहीं हुआ। हमने निर्दोष को कभी सजा नहीं दी है। जो दोषी लोग हैं उनको ही हमने जेल के सलाखों के अंदर भेजा है। इतना ही नहीं, बल्कि हमारी पार्टी की रही सरकार ने वहाँ अपने देश में दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में समय समय पर जन्मे हमारे महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी खासकर महात्मा ज्योतिराव फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि को भी विभिन्न रूपों में पहली बार वहाँ पूरा आदर सम्मान दिया है, जिन्हें विरोधी पार्टियों के लोग अभी तक भी आसानी से बचा नहीं पा रहे हैं। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी ने अपने सभी चारों रहे शासन काल के दौरान वहाँ हर मामले में व हर स्तर पर सर्व समाज के लोगों को काफी बेहतरीन सरकार दी है। और यदि आप लोग भी यहाँ अपने मध्य प्रदेश स्टेट में आम जनहित के व खासकर कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के हितों में ऐसे ही कार्य करना चाहते हैं, इसके साथ ही आपके प्रदेश की जनहित से जुड़ी जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं हैं तो उन्हें भी दूर करना चाहते हैं, तो फिर आप लोगों को भी उत्तर प्रदेश की तरह ही अपने मध्य प्रदेश स्टेट में भी अपनी पार्टी को हर मामले में मजबूत बना के यहाँ अपनी खुद की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित सरकार बनानी होगी, जिसके लिए अब आप लोगों को यहाँ अपने मध्य प्रदेश स्टेट में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट लाना होगा। और इसके लिए आप लोगों को वोट पड़ने तक यहाँ की सत्ताधारी पार्टी व अन्य सभी विरोधी पार्टियों के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से भी जरूर सावधान रहना है। और इस मामले में खासकर आप लोगों को विरोधी पार्टियों के जारी किए गए
उनके हवाई ये प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में तो कतई नहीं आना है, जिन्हें ये पार्टियां सत्ता में आने के